कार्यक्रम सुन रहे सभी भाई बहनों को राम राम। भाई बहनों, हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुहालाल जाट, संयुक्त निदेशक कृषि, पौध संरक्षण, कृषि आयुक्तालय जयपुर। और आज इनसे हम चर्चा करेंगे पौध संरक्षण यंत्रों में कृषकों को दी सुविधाएं, इस विषय पर। डॉक्टर सुहालाल जाट, राम राम। कार्यक्रम में आपका स्वागत। राम राम साहब। और जैसा कि हमने आज का विषय रखा है पौध संरक्षण यंत्रों में कृषकों को दी सुविधाएं, इससे पहले की सुविधाओं की हम बात करें, जानना चाहेंगे कि पौध संरक्षण यंत्र कौन कौन से हैं। पौध संरक्षण यंत्र किसान भाइयों जब भी फसल बोते हैं तो उसमें कीट और बीमारी लग जाते हैं जी, तो उनसे बचाव के लिए दवाइयां छिड़कनी पड़ती है। और उन दवाइयों छिड़कने के लिए जो यंत्र काम में लिए जाते हैं उनको पौध संरक्षण यंत्र बोलते हैं। और पौध संरक्षण यंत्र मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। एक हाथ से चलने वाले जिनको हैंड ऑपरेटेड, दूसरा बैटरी या सोलर से चलने वाले उनको बैटरी ऑपरेटेड, और तीसरा होता है पावर ऑपरेटेड जो ट्रैक्टर वगैरह से चलते हैं। इस तरह से 3 मुख्य रूप से ये जो कृषि यंत्र होते हैं जिन पर विभाग के द्वारा अनुदान भी दिया जाता है, और ये पौध संरक्षण यंत्र है। अनुदान की अभी आपने बात कही, तो जानना चाहेंगे ये जो पौध संरक्षण यंत्र है इन पर अनुदान का क्या प्रावधान है। किसान भाइयों, अनुदान हेतु सबसे पहले लाभार्थी का कृषक जो है वो राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है जी। SC, ST, लघु, सीमांत, महिला एवं कृषक उत्पादन समूह है कृषकों के लिए कीमत का 50% तथा अन्य कृषकों के लिए कीमत का 40% अनुदान देय है। ये क्या कैटेगरी के हिसाब से अनुदान देय होता है। जो किसानों के लिए जो कृषि यंत्र होते हैं वह किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, लैम्स, पंजीकृत निर्माता या अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से पौध संरक्षण कहीं से भी क्रय करके अपना ला सकता है, और अनुदान के लिए आगे की जो प्रक्रिया है वो अपनाते हुए उसको अनुदान प्राप्त कर सकता है। कोई भी किसान भाई यदि अनुदान प्राप्त करना चाहता है तो उसको किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। किसान भाइयों, सबसे पहले किसान को एक आवेदन पत्र भरना होगा जो हमारे स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर होते हैं, सहायक कृषि अधिकारी होते हैं, उनके पास आप संपर्क करते ही उनके पास आवेदन पत्र भर दें। और छोटा जो कृषि यंत्र है जो हैंड ऑपरेटेड है उसके लिए केवल मात्र उसका जो आइडेंटिटी कार्ड है या आधार कार्ड है और एक बैंक या डिटेल बैंक पासबुक होनी चाहिए, जिससे कि जो फार्म भरेगा और फार्म भरने के बाद में वो कहीं से भी जो अपना मशीन खरीद सकता है पौध संरक्षण यंत्र, और हमारे सुपरवाइजर WO को देता है तो वो उपनिदेशक या सहायक निदेशक कृषि कार्यालय में वहां देने पर उसके बाद में उसके बैंक खाते में सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन जो बड़े उपकरण हैं उनके लिए किसान को जमाबंदी, बैंक पासबुक, जाति, लिंग, श्रेणी, कास्ट सर्टिफिकेट ये भर करके उनको हमारे सुपरवाइजर WO को देना पड़ेगा, और उसके माध्यम से जो भी राशि है, सब्सिडी का अनुदान है, उसको उसके खाते मिल जाएगा। लेकिन पहले किसान को पूर्ण राशि दे करके मशीन KVSS, GSS या लैम्प से या स्थानीय अधिकृत विक्रेता जो भी हो, कहीं भी हो मार्केट में, उससे ला करके वो बिल दे दे और ये डॉक्यूमेंट्स दे देगा तो उसको उसके किसान के खाते में सब्सिडी का भुगतान मिल जाएगा। अभी आपने बताया कि पौध संरक्षण उपकरण 3 प्रकार के होते हैं। किसान भाई यदि इन पे अनुदान लेना चाहें तो किस किस यंत्र पे कितना अनुदान उनको मिल सकता है, किस प्रकार से मिल सकता है। किसान भाइयों, कृषि यंत्रों के प्रकार एवं किसान की श्रेणी, जाति, लिंग या जो भी है उसके हिसाब से, छोटा काश्तकार है, बड़ा काश्तकार है, उसके हिसाब से अलग अलग यंत्रों पर अलग अलग सब्सिडी है। जो कि एक NFSM योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना है, उसके तहत ये अनुदान दिया जाता है। उसमें छोटे जो हैंड ऑपरेटेड नैपसेक स्प्रेयर या फुट स्प्रेयर है, छोटा जो है, उसमें SC, ST, लघु, सीमांत, महिला कृषक है जिनको 50% या अधिकतम 750 रुपए प्रति उपकरण अनुदान दिया जाता है। और अन्य कृषक हैं उनको 40% या 600 रुपए प्रति उपकरण अनुदान दिए है। ठीक उसी तरह से जैसे पावर ऑपरेटेड है उसमें 16 लीटर से कम क्षमता की जो टंकी होती है दवाई छिड़कने की, उसमें 50% या अधिकतम 3,800 रुपए SC, ST महिला को है, जबकि अन्य किसानों को 3,000 रुपए अधिकतम या 40% अनुदान देय होता है जी। और 16 लीटर से ज्यादा कैपेसिटी के या बड़े जो कृषि यंत्र होते हैं, पावर ऑपरेटेड होते हैं, उनके लिए SC, ST महिला और छोटे किसानों को 50% या अधिकतम 5,000 रुपए प्रति उपकरण,
और अन्य किसानों को 40% या अधिकतम 4,000 रुपये प्रति उपकरण अनुदान देय होता है। जी। ठीक उसी तरीके से दूसरी जो एक योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, उसके दलहन, गेहूं व न्यूट्रीशियल्स की जो होती है उसके तहत अनुदान देय होता है, जिसमें हस्तचलित जो हाथ से चलाने वाले पोषण यंत्र होता है उसमें अधिकतम 750 रुपये और अन्य किसानों को 600 रुपये का प्रति उपकरण अनुदान देय होता है। इसी में पावर ऑपरेटेड जो या पावर से चलने वाले या बैटरी से चलने वाले कृषि यंत्र होते हैं जी, उनमें 8 से 12 लीटर की क्षमता की यदि दवाई छिड़कने की मशीन है तो अधिकतम 3,100 रुपये जो SC ST महिला किसान है उनको, और अन्य किसानों को 40% या 2,500 रुपये प्रति उपकरण अनुदान देय होता है। जी। और 12 लीटर से 16 लीटर क्षमता होती है, क्योंकि अब ये जो मार्केट में जो अलग अलग तरह की जो पोषण यंत्र उपकरण मिलते हैं जी। तो उनकी क्षमता के आधार पर और जो किसान अपने उसकी पसंद के हिसाब से जो मशीन लेता है उसके हिसाब से अनुदान देय होता है। तो 12 से 16 लीटर की क्षमता वाला जो है उसमें अधिकतम 3,800 रुपये प्रति उपकरण या 50% SC ST महिलाओं को जी, और अन्य जो किसान हैं उनको अधिकतम 3,000 रुपये प्रति उपकरण या 40% देय होता है। और 16 लीटर से अधिक क्षमता वाले जो कृषि यंत्र खरीदते हैं जी, उनमें 50% या अधिकतम 10,000 रुपये प्रति उपकरण SC ST महिला किसानों को देय है, और अन्य किसान जो है उनको 40% या अधिकतम 8,000 रुपये प्रति उपकरण देय होता है। इसके साथ ही अब की गत वर्ष से जब टिड्डी आई थी तो ये महसूस किया गया कि ये जो छोटे यंत्र है, बैटरी ऑपरेटेड है या हस्तचलित है, उनसे उनका नियंत्रण नहीं हो पाया। तो किसानों को चाहिए कि जरूरत पड़ी कि इन यंत्रों के साथ अपने बड़े उपकरण ऐसे भी जो हों कि कीट बीमारियों के साथ साथ अपने बगीचों में फसल में छिड़काव के साथ साथ अपन ऐसी कोई आपदा आती है जैसे टिड्डी जैसी आ गई थी तो वहां ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीनों को भी अनुदान दिया जाना शुरू किया, जिसके तहत ट्रैक्टर ऑपरेटेड माउंट जो स्प्रेयर्स हैं उनमें अधिकतम 37,000 रुपये तक का अनुदान SC ST या महिला किसानों को और 28,000 रुपये तक का अनुदान जो अन्य कृषक है उनको दे वो है। और इसकी उपयोगिता भी रही, और जब भी ऐसी आपदा आती है तो किसान पोषण यंत्रों से अपने कीट और बीमारियों के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं में भी इन पोषण यंत्रों को काम में लेता है। जी, अभी आपने बात करी छोटे और बड़े किसानों की या ST SC संबंधित श्रेणी से संबंधित किसानों की। क्या कोई किसान भाई चाहे कि बड़ा यंत्र मुझे लेना है तो क्या उसमें कोई श्रेणी की बाधा आएगी? हाँ, बड़े किसान हैं उनको 28,000 रुपये प्रति जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर है उसमें 28,000 रुपये अधिकतम है होगी, जबकि SC ST महिला और छोटे किसान हैं उनको 38,000 रुपये तक का अनुदान देगा। तो ये बड़े और छोटे का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? ये जमीन के हिसाब से सिंचित भूमि है, असिंचित भूमि है, ये राजस्व के द्वारा इसका लघु सीमांत का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, पटवारी के द्वारा किया जाता है। किसी प्रकार की कोई प्राथमिकता इसमें निर्धारित की जाती है कृषकों को अनुदान देने के लिए? बिल्कुल, इसमें जो पोषण यंत्र लेते हैं या अन्य भी कृषि यंत्र लेते हैं और कृषि विभाग की जो योजना है उनमें अनुदान लेने के लिए मुख्य रूप से जिले में चयनित आदर्श गांव के कृषकों को तथा राज्य के सभी ऐसे कृषक जिन्हें विभाग की किसी भी योजना से लाभ नहीं मिला हो, अनुसूचित जनजाति का हो, महिला हो, BPL हो या सीमांत लघु कृषक या अंत्योदय खाद्य सुरक्षा परिवारों के कृषकों को प्राथमिकता प्रदान कर लाभान्वित किया जाता है। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर सुवालाल जाट आप हमारे भाई बहनों तक पहुंचा रहे हैं पौध संरक्षण यंत्रों में कृषकों को देय सुविधाओं के बारे में। चलते चलते अपनी तरफ से कोई सलाह हमारे किसान भाई बहनों को आप देना चाहते हैं? किसान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि पौध संरक्षण यंत्रों को उपयोग में लेने से पहले व बाद में अच्छी तरह धोकर साफ करके रखें, अन्यथा फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जब भी यदि पौध संरक्षण यंत्रों से यदि पहले दवाई छिड़की हुई है और विशेष रूप से खरपतवार नाशी वीडीसाइड छिड़का है जी, और उसको साफ करके अच्छी तरह धो करके यदि नहीं लिया और काम में नहीं लिया, दूसरी दवा किसी बगीचे पर या फसल पर छिड़क दी तो उससे बगीचा, फसल या सब्जियां नष्ट हो सकती है। इसलिए किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि खरपतवार वासी वीडीसाइड यदि दवा छिड़की है खरपतवार नष्ट करने के लिए तो उसको बहुत अच्छी तरह धो करके साफ करके ही काम में लें, अन्यथा फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और फसलें जल सकती है। कृषक आदान बीज, उर्वरक या कीटनाशी या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जब भी खरीदें, जहां से भी खरीदें, उसका क्रय बिल आवश्यक रूप से लें ताकि किसी तरह की किसान के साथ यदि कोई
घटना होती है, दुर्घटना होती है, या अच्छा बीज नहीं निकलता है, कोई शिकायत होती है, तो उसको मुआवजे या कोई जो भी उसके प्रावधान हो या उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और किसान को लाभ दिलाया जा सके। एक और प्रश्न हमारे जहन में उठ रहा है, हम थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे कि पौध संरक्षण यंत्र से संबंधित जो अनुदान की प्रक्रिया है उसमें सिर्फ व्यक्तिगत रूप पर ही किसानों को यह अनुदान प्राप्त हो सकता है या सामूहिक रूप में भी किसान इसका लाभ ले सकते हैं? सामूहिक रूप से भी, जैसे एपीओज होते हैं, किसान समूह होते हैं, वो उनको भी इसका अनुदान देगी और उनको 50% अनुदान देगी प्रत्येक में जी। जैसे SC ST महिला है, उसी वर्ग में माना गया है एपीओज को, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मिलकर के दी लेते हैं, तो उनको भी अनुदान देगी। डॉक्टर सुहालाल जाट, संयुक्त निदेशक कृषि, पौध संरक्षण, कृषि आयुक्तालय जयपुर, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके कार्यक्रम में पधारे और हमारे किसान भाई बहनों को पौध संरक्षण यंत्रों में कृषकों को देय सुविधाएं, इस विषय पर जो विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।